आपको बता देना चाहता हूँ, आपने ब्राह्मण के क्रियाकलाप को तो आपने देख लिया। हम शूद्र की बात करते हैं, थोड़ा पक्षपात करते। आप पृथ्वी पर जो कुछ भी है सब शूद्रों की देन है कि नहीं है? आप सोचिए कि जो मोची जूता बना के ब्राह्मण को पहनने को दिया, जो यादव दूध दही घी बना के ब्राह्मण खाने को दिया, जो कंकर पानी भर के दिया, जो जुलाहा कपड़ा बना के दिया, खेती करके अनाज पैदा कर उस ब्राह्मण को जिलाया खिलाया, उसका पालन पोषण किया, वही ढोंगी पाखंडी परजीवी ब्राह्मण उसी श्रमजीवी कथा को नीच हो। अगर ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? हम मान के चल रहे हैं कि हम नीच है। अभी आप अगर काम करना बंद कर दोगे तो किसी को अन्न नहीं मिलेगा। शूद्र ही देश का दाता है, शूद्र ही मूल निवासी है, शूद्र कर्मठ और ईमानदार होता है, शूद्र ढोंगी पाखंडी नहीं होता है। इस देश का हृदय रूपी धड़कन है। इसलिए मैं कहता हूँ गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं, और जानते कि चोट पर कहो। ब्राह्मण जब मैं बता रहा हूँ आपसे, अब तो यह हालत हो गई है कि मुझे जब ब्राह्मण जान जाते हैं ना, ऐसे आएंगे तो इसे पीछे कटाते चले जाते हैं, कहीं पूछ लगे, हिम्मत नहीं है मेरे सामने आने की। अब तक के देखिए कि मैं शूद्र हूँ, तो जो पसीना आ जाता है उसको। अब तक के तो देखिए, अरे बाप ये क्या हो गया, जिसको मैं नीच बना तो गर्व करूँ। अरे करंट लगे पूरे देश से बता रहा हूँ। आप लोग थोड़ा जोर लगाइए, आप लोग थोड़ा सा और कहिए। खाली बस एक मिशन है, ये मिशन में देखिए ना तो आपको हथियार चलाना है, न बंदूक चलाना, न मोर्चा निकालना है। अपनी मानसिकता को बदलना है, सही है ना? आपके दिमाग में बैठ गया है कि हम ब्राह्मण से नीच है, इसको निष्ठा को निकाल दो और ये तय करो कि हम ब्राह्मण से नीच नहीं है, हम बराबर है। बराबर है कभी ब्राह्मण से नीच है, क्योंकि ढोंगी और पाखंडी है। हमारे बाप दादा परदादा सिर्फ पेट पर हजारों साल से पैदा करके सब कुछ करके इस देश और समाज की सेवा किया है। पुरानी जात की सेवा हम लोगों को अपने बाप दादा से जो अपमान सहा है ना, उसका बदला भी लेना चाहिए। और बदला तभी आप ले सकते हैं जो अपने आप को गर्व। एक आप प्रकारों में तो चाहता हूँ कि जैसे चमार को भंगी को लाल को अछूत बना, वैसे एक दिन आने वाले दिन में ब्राह्मण को अछूत बनाए, तब उसको किसी को बहिष्कृत करना कितना अपराध है। और जब तक उसको एहसास नहीं होगा ना, तब तक वो समझेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, तो अपने घमंड में जिंदा रहेगा। हम तो देवों को देव कहा कैसे है, मंत्र उसके जाप है, उसके कंट्रोल सब कुछ वही है, और खुद भी कुछ सहूर नहीं है, खुद भी कुछ करने के लायक नहीं, फिर घमंड में हम लोगों को बेवकूफ बना। और कुछ आप चैलेंज के साथ आपका घर सुधर जाएगा, दुख भाग जाएगा। आप भूल जाइए कि वो कुछ आप कहता है, सिर्फ आपको धोखा देता है। मान लिया कि 10वीं का लड़का पढ़ने वाला है, वो भगवान का आस्तिक है, 12 पाठ है, 10 पाठ पढ़ा, 2 पाठ में मंदिर में कहा हे भगवान 2 पाठ को समाता, पता चला उसी में आ गया, फेल हो गया। भगवान धोखा दे नहीं दिया। अपने कर्म पर भरोसा करिए। देखिए आज बिना कर्म के किसी को कुछ नहीं मिला है, और जो कर्म करके आगे बढ़ा वही बढ़ा। इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का कर्म पर भरोसा करिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, ईमानदारी से करिए, अपने में एक दूसरे का सहयोग करिए। आपको कोई रोक नहीं सकता, आगे बढ़ सकते हैं, तो सकते ईमानदारी से। क्योंकि हमारा हिंदू धर्म और हमारा जो परंपरा है, हमें और आपको सिर्फ बेईमान और ठग और लालच और द्वेष ही पैदा करके दिया है। जितने आप कहानियां पढ़ेंगे ना, सब में झगड़ा ही है, एक दूसरे को मारपीट है, छल है, कपट है, और वही हम लोगों के संस्कार में भी है। हम लोग के संस्कार में वही सब चीज भरा पड़ा है, इसीलिए हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं उसी में। अब देखिए छोटी छोटी बात पर भाई भाई का बंटवारा होगा, इतनी बात पर लड़ जाता है, लाठियां उठ जाती नहीं उड़ाता, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। लेकिन आपके बाप दादा परदादा का हजारों साल का जो कमाई का हड़प के ले गया जिसने, उसका कोई आप सोचे ही नहीं। आप ये बताइए कि हर आदमी जैसे कि पासी है, वो क्या सोचता है, अरे मैं चमार से ऊंच तो खुश है, या अगर सोचता है पासी हमसे नीचा है तो खुश है। तो ऐसे सीढ़ी बना दिया है कि हर आदमी एक दूसरे को नीचा समझ के खुश है। कंपेयर करता है, अरे वो हमसे नीचे, वो हमसे नीचे, वो हमसे नीचे। अरे भंगी भी चमार से उच्च बन करके अपने गर्व करता है। कितना आप किसी को अफसास होता है कि हम ब्राह्मण से नीच क्यों है। जिस दिन आपको एहसास हो जाएगा और ब्राह्मण से पूछना शुरू कर दो कि भाई हम तुमसे नीच क्यों, बताओ, मैं कान पकड़ के तुमसे पूछूंगा, चल बताओ पूछ कैसे, मैं नीच कैसे। पूछने का हर्ज एक नहीं है, फिर कैसे मुझे हिंदू कहते हो, कैसे फिर भाई बनाते हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। तुमने व्यवस्था बनाया, इसीलिए हम इसको ब्राह्मण बात करते हैं। थोड़ा ब्राह्मण बात बोलते हैं।
ब्राह्मणवाद ऐसी चीज है, ये रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, बस कोई खराब है। ब्राह्मणवाद ऐसी चीज है, ब्राह्मणवाद उसे कहते हैं जिस इंसान ने धर्म को लेकर, जात को लेकर के अपने को उच्च मानना और दूसरे को नीच मानना ही ब्राह्मणवाद है। अगर काशी चमार को नीच मानता है, अपने को उच्च मानता है, तो ब्राह्मणवादी है। ये ब्राह्मणवाद है। और इसी ब्राह्मणवाद के खिलाफ, ब्राह्मणवाद के कारण में, ब्राह्मणवाद के विरोध में न्यूटन से लाके हर क्रिया के विपरीत बराबर प्रतिक्रिया करनी है। आपको शुद्धवाद चलाना है, हमें समता, समानता और बंधुत्व के संविधान पर चलना है, बाबा साहब अम्बेडकर के बताए स्थान पर चलना है। इसलिए अब एक लड़ाई है, लकीर अगर अम्बेडकर बात आप किधर रहना चाहता है, रास्ता बना लो आपका, जो धुल करेगा मार खाएगा। आपको एक रास्ते पर आना है, अम्बेडकर बात की तरफ आना है या शुद्ध बात की तरफ आना है। थोड़ा एक मिनट मैं ओबीसी की बात, यहाँ कुछ हमने सुना है, यादव भाई भी आए हैं, हो सकता बहुत कुछ चले गए होंगे। मैं यादव भाइयों से पूछना चाहता हूँ, स्वतंत्रता से पहले आपके कृष्ण भगवान जी थे, गीता भी थी, गोवर्धन पूजा भी होती थी, गोवर्धन पहाड़ भी था। स्वतंत्रता से पहले कितने यादव हाई स्कूल पास थे, कितने इंटर थे, कितने आईएएस थे, कितने आईपीएस थे, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर थे। उस गीता ने तुम्हें क्या दिया, उस कृष्ण भगवान ने तुम्हें क्या दिया? स्वतंत्रता से पहले कैलकुलेट करो। यहाँ तक कि यादवों को, कृष्ण भगवान को भी दूध दही घी खाने की मनाही। आप जान सकते हो कि जिस चीज के आप मना करोगे बच्चे को, वही चीज चोरी करेगा। कृष्ण ने अपने घर में माखन खाया तो उसको चोर कहा गया, मार पड़ी। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया है, फिर भी झूठ बोल रहा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खाया, झोर भयो गई मधुबन को ही पठाया, मैं तो माखन खाया। सफाई माँ के सामने एक बच्चा उसी का, ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? वही पैदा कर रहा, उसी खाया तो उसको चोर कहा गया। ताही अहीर की छोकरियां छछियावर छाछ पर नाचने चाहा। यादों को सिर्फ मंडे का अधिकार था हिंदू धर्म में। ताही अहीर की छोकरी, मैं जानते हैं ना यादव, ताही अहीर की छोकरियां में लड़कियां, ताही अहीर की छोकरियां छछिया भर छाछ मारे मनके पर, उनको ना क्यों नहीं लिखा गया? ताही अहीर की छोकरियां छछिया भर दही पर, दूध पर, मक्खन पर, किसको नाचना चाहती थी? सिर्फ पैदा करने का हक था, खाने का हक नहीं था। हमने खुद बचपन में देखा, हमारे बाप को भी देखा कि बहुत बढ़िया कुम्हार के यहाँ से रोज ही दहेड़ी आती थी, उसमें दूध पकता था, लाल लाल साड़ी वाली, पिता की गमछी बिछाते थे, रख करके ऐसे लेके चल देते थे, जाके छोड़ते थे। मुश्किल से 100-200 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अगर किसी ब्राह्मण परिवार में बच्चा पैदा हो गया, उसके घर में दूध नहीं है, अगर वो किसी जजमान नहीं के घर में गया और कह दिया जजमान मेरे बच्चा पैदा हुआ है, दूध नहीं है, जजमान गाय जाके बांध आता था और जाके दूध देता था। उसको ये करता कि पंडित जी की बात नहीं माना तो हम अनर्थ हो जाएगा। हम लोग के सामने घटा है भाई। आप बताइए कि सुनने में आता है कि पंडोहा में दूध बहता था। ब्राह्मण आप 100-200 साल पहले कभी गाय का गोबर फेंका होगा? बताइए आप, फेंका होगा गोबर कभी? फिर उसे घर में दूध की नदी कैसे बहती थी, पंडोहे में दूध कैसे बहता था? क्योंकि उसका ऐसा नियम था कि मान लिया किसी जजमान ने उसको दूध पहुंचा दिया, ठीक है, तो खाने भर हो गया। अगर दूसरा जजमान गया तो उसको नकारता नहीं तो उसको भी रख लेता और फिर पंडोहे बाहर आता। विचित्र बेटा मना है, अरे पेट भरे तो मना कर दो जजमान लेगा, लेकिन मना कभी नहीं करता था। हमारे पिताजी ने खुद कहा है, गाली देखेगा कहा कि जब गया तो घर में उसको बोलती था, फिर भी हमारा दूध रख दिया। ये विचित्र भी न मना है। इसलिए मैं यादव प्रभु को कहता हूँ कि अब जो है आप कृष्ण के लीला से देखिए, संविधान जब से बना है तभी से तो गाय गोरू भैंस का दूध पर आपका हक हो गया, आपने उसको बेचना शुरू किया, आपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उसी से आपकी समृद्धि हुई। आपको किसी भगवान से और कृष्ण ने गीता लिखा तो छूने की मनाही। सोचिए, उन्हीं के वंशज को, उन्हीं के वंशों को अछूत कर दिया। तुलसीराम के मनस भी है, लोग अंतर जात करती हैं, इनको छूने से सूर्य का दर्शन और बात करने का स्नान करना चाहिए। यादवों के बारे में लिखा हुआ है। अभी कृष्ण ने क्या दिया बताइए? बार बार क्यों नहीं रात भर सोते? एक दिन रात भर मत जागिए, मत सोइए, इस पर मंथन करिए, चिंतन करिए, पूरी निपटारा कर दीजिए घर द्वार परिवार कि हमें कृष्ण भगवान क्यों चाहिए, हमारे लिए क्या दिया, हमारे को क्या दिया।
अब कोई भगवान ने क्या दिया, इसको निपटारा कर डालो, बहुत हो गया। मैं चाहता हूं कि यहीं पर विराम देता हूं। कोई कुछ पॉइंट हो, कोई बात हो, हमारे स्पीकर कोई एक दो पूछ सकता है तो जवाब दे सकता है। तभी थोड़ा सा मजा आता है, लगता है कि लोग सुने। मैं देखा लोग बराबर ध्यान से सुने, इतना कि मैं कोई 11 बजे से बैठा हूँ। मैं जो कहा भाई मुझे 72 साल से बैठा के मुझे सजा दे रहे। खैर ठीक है, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बड़ा अच्छा भी किया। बड़े हमको प्रसाद जी को बधाई दे रहे हैं। बोला है नहीं, एक मिनट भाई साहब का सवाल था कि पिछड़ी जात की गिनती क्यों नहीं हो रही है। शंभू कृषि का देखिए, अब तो पहले ही बता दिया कि मनुस्मृति में शूद्रों को पढ़ने लिखने की मनाही थी, पूजा पाठ धन धन सब करने की मनाही थी। और वो जो भी नियम प्रथा कानून बना था, जो उस समय का कानून था, वो कानून के अनुसार मैं तो काल्पनिक मानता हूँ, लेकिन आप ये कथा के अनुसार बता रहा हूँ कि काल्पनिक लिखा हुआ है ऐसा। एक कथा के अनुसार ये शूद्र जो है, शंभू जो है पूजा पाठ करने लगा था, तो लोगों ने एक बहाना बना दिया कि शंभू ने पूजा पाठ किया तो हमारा बच्चा मर गया। तो बच्चा जब मर गया तो उसमें संविधान में कानून था कि कोई शूद्र अगर पूजा करता है उसकी हत्या कर। राम ने कानून का पालन करके उसकी हत्या कर दिया। तो राम का दोष नहीं है, राम ने तो कानून का पालन किया। कह रहा हूँ जो ब्रह्म को जानने वाले, बुद्धि को पैदा करने वाले, देश को जो शिक्षा देने वाले थे, उनके बुद्धि का तरस आइए। इस विश्व में लाखों करोड़ रिसर्च हुए हैं। मेडिकल में हुआ है रिसर्च, इंडस्ट्री में हुआ है रिसर्च, आपके मोबाइल में देखिए हजारों रिसर्च है। क्या किसी ब्राह्मण का रिसर्च है, कहीं योगदान है विद्या के मामले में है तो बताइए। इसलिए मैं कहता हूँ, चैलेंज के साथ करता हूँ कि सबसे बड़ा बुद्धि हिंदुस्तान में पैदा हुआ, भारत में पैदा हुआ। कोई रिसर्च नहीं है। रिसर्च क्या इन्होंने किया, किसी तरह कैसे कैसे किसी इंसान को बेवकूफ बनाकर हलवा पूरी खाया जाए। सिर्फ हजारों साल से इनका यही रिसर्च रहा है। उसी रिसर्च में उन्होंने महाभारत लिखा, रामायण लिखा, वेद लिखा, पुराण लिखा, सब तरह की काल्पनिक कहानियों को लेकर के अपने को हलवा पूरी खाने के लिए अर्जुन कर लिया है। कोई बता देना, आपके सामने जो भी अस्तित्व में दिख रहा है, आप कपड़े देख लीजिए, जो भी सामने है सब विदेशियों की देख रहे। अरे यार शर्म नहीं आती इस देश के लोगों को कि महिला देखने के लिए दूसरे का सारा जात बना दिया, कपड़ा धोने के लिए अपना जात बना दिया धोबी। सोचे आओ विदेशियों को वॉशिंग मशीन बना, अरे इनको लैट्रिन तक बनाने का ज्ञान नहीं था, कहते हैं पुस्तक बना दिया। एक लैट्रिन बनाने के लिए नहीं ज्ञान था और कहते हैं पुस्तक ज्ञान बना लिया। हवा में कुछ भी ठोकते और मानो लिखे क्या है, आप कुछ भी पढ़िए, हमको सब पढ़ा। इनके जितने लेख पुराण वेद पुराण है पढ़ने के समय ऐसा लगता है कि दारू पीते और नशे में भांग पीते के समय किया, कहीं कुछ भी तथ्य नहीं है। अगर तथ्य तो बता दीजिए। कहते हैं सूर्य को हनुमान मेरे घर समझ करते, पृथ्वी कछुए की पीठ पर टिकी है। सूर्य रथ के साथ चलता, रथ से मैं विभाग करूं, रथ से अच्छा चलता है, भटक जाता है, रुक जाता है। कौतुक देख बुलाए पतंगा, रामचंद्र का पैदा हुए तो सूरज कौतुक देखने लग गया, पैदा है तो वही एक महीना रुक गया। एक घटू को कौन समझाया? कुछ भी दिखते चले गए। कोई खीर से पैदा हो रहा है, कोई पसीने से पैदा हो रहा है। अरे आप कौन नसबंदी कर दिया? कोई हवा से पैदा हो रहा है, किसने क्या बना? आप क्यों नहीं अवतार पैदा हो रहा है? आप लोग तो कुछ भी दिखते गए, हम लोग उसको मानते चले गए। उन्होंने क्या दिया, मूर्खों ने क्या दिया, दे दिया। ये भाग और भगवान ने दिया, मानो मानो। हमने कभी ध्यान दिया नहीं, सारा मानते चले गए, मानते चले गए, दादा दादा बर्बाद होते चले गए, कुछ भी कभी मिला नहीं। पूजा पाठ दान दक्षिणा जिंदगी भर देते रह गए। ये बहुत बड़ा इस देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया गया है। बेवकूफ। आप सोच सकते हैं हमारे देश में अच्छे पढ़े लिखे लोगों को अगर समझाना तो मैं भी पढ़ नहीं पाता। मनुस्मृति से मैं भी शिक्षा का अधिकार नहीं था। मेरे जैसे इंसान को भी पढ़ने को रोका गया। हमारे बाप चौधरी थे, बहुत विद्वान थे, उनको चौधरी लोग कहते भी थे, लेकिन अनपढ़ क्यों था? आज सवाल हर बाप हर बेटे को पूछना है कि हमारा बाप अनपढ़ क्यों था, इसका दोषी कौन है, किसने हमको बाप को अनपढ़ बनाया? वही मोतीलाल नेहरू का खानदान देखे, उसके बाप के बाप बैरिस्टर थे।
हमारा बाप अनपढ़ क्यों है, क्यों नहीं आपको चर्चा करते हैं, क्यों नहीं ब्राह्मण से पूछते हैं, ब्राह्मण तुम बताओ हमारा बाप अनपढ़ क्यों और तुम्हारा बाप पढ़ा लिखा क्यों, कौन जिम्मेदार है इसमें। सोचिए कि विदेशियों ने अंधों को पढ़ने के लिए रिसर्च किया है, मालूम है ना, बेल भाषा का आविष्कार किया, उनकी भावना देखिए, वो अंधों को पढ़ने के लिए तैयारी किया, गुरुओं को पढ़ने के लिए शिक्षा दिया, रिसर्च किया, किताब लिखा, और हमारे गधे लोग क्या किया, पढ़ने को रोक दिया, स्कूल नहीं जा सकते, स्कूल जा सकते बाबा साहब अम्बेडकर को बता स्कूल के बाहर बैठ कर पढ़ने को दिया गया, इतना बड़ा विद्वान। तो सबसे बड़ा चीज है कि हम लोग जान कर कभी आज भी उसी जो है मंडूक उसी व्यवस्था उसी व्यवहार पड़ेंगे, ये हम लोग का दुर्भाग्य है, इस पर हम लोग को सोचना पड़ेगा। देखिए मैं दो चीज आपको और करना चाहता हूं, जिस मंदिर में जिस भगवान को जिस देवी देवता को हमारे छूने मात्र से अपवित्र होता था, है कि नहीं है, आज चमार और भलखोर अगर मंदिर में जाता है तो मारते पीटते हैं कि नहीं मारते, भगवान अपवित्र होता है कि नहीं होता है, होता है कि नहीं होता, बताइए, भगवान अपवित्र होता है ना। तो जो भगवान अपवित्र हो रहा है हमारे छूने से, उस भगवान को अपने घर में हम लाकर हमारी बेवकूफी नहीं है, हम बेवकूफ नहीं है, ऐसे तो लाख मार के निकाल दो घर से आपके बाद, ऐसे भगवान नहीं चाहिए जो हमारे छूने मात्र से अपवित्र होता था। अगर गलत हो तो बताइए, मैं क्यों ऐसे भगवान को अपने घर में लाकर पहुंचा रहा, हमारे छूने से अपवित्र हो रहा था, आज हमारे घर में जबरदस्ती घुस रहा है, हम लाख मार के निकालेंगे। एक पॉइंट और बता रहा हूं, जिस धर्म में जिस व्यवस्था में हमारे बाप दादाओं को दान सबसे नीच कहा गया, दुष्ट कहा गया, पापी कहा गया, आज हमें कहा जा रहा है और कल पता नहीं कब तक कहा जाएगा। हम पूछता हूं ब्राह्मणों से, बताओ भाई तुम 2 साल 4 साल 10 साल का न्याय ले ले, हमें तब अपने बराबर बनाओगे, अगर नहीं बनाते हो तो धर्म को लात मारता। ऐसी व्यवस्था ऐसी धर्म नहीं चाहिए जिसमें परमानेंट हमें अछूत और नीच और दुष्ट पापी बना के रखना है। कैसे रहना चाहते हैं वैसे धर्म में, आप चाहते हैं कि अपना हम हमारा छूत बने रहे, हम नीच रहे और हमारा बेटा भी नीच दुष्ट बने रहे, कि हम उसको दे रहे कि नहीं दे रहे। अब डायरेक्टर बन गए, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन रहे, IAS बन रहे, अरे देश का प्रधान राष्ट्रपति, उसको मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, मालूम है कि नहीं मालूम है, उसको कहा जा रहा है कि ब्राह्मण को पैर छू, तुम्हारे देश का प्रथम नागरिक होने के बाद भी एक ब्राह्मण का पैर छूने कहा जा रहा है। आज देश की व्यवस्था यही चल रही है। जब से योगी और मोदी की सरकार आई है, ये 7 सालों में मालूम है क्या किया इन्होंने, थोड़ा इस पर प्रकाश डाला, इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया है कि इनके हजारों साल का जो वर्चस्व था, जो ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद का जो ऊंचा दर्जा था, जो भगवान की जाकर उनके पैर छूते थे और कब नींद पर सही आती थी, मालूम है ना, पानी करना तब जाके नींद पर आती थी सही आती। ये नींद का जो भगवान राम सोने से पहले एक किसी अदना ब्राह्मण का पैर छूते थे कभी नींद आती थी, इतना बड़ा ब्राह्मणों का योगदान था। अब सोच सकते इतना बड़ा योगदान सिर्फ और सिर्फ अपने बैठ के हलवा पूरी खाने के लिए अय्याशी करने का अर्जन किया था, इसके बाद का कोई योगदान नहीं है। पूरा हिस्ट्री पढ़ लीजिए, कोई इनके जात में महापुरुष पैदा नहीं हुआ है, कोई महान विद्वान पैदा नहीं हुआ है, और फिर भी साले हम लोग कहते पंडित पाल बेवकूफ नहीं तो क्या है। अरे तुम्हारी जात में सब महापुरुष पैदा, देखो वाल्मीकि कहते तो भी लोग जानते थे, संत रविदास महापुरुष पैदा हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर को आपको सभी पता है। तो आप हम जो है पता नहीं क्यों किसी ने कह दिया तुम नीचा नहीं मान लो, अरे बाप दादा परदादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको जो भी दिया गया कह दिया, भाग्य भगवान ने दिया है, वो बेचारे अनपढ़ थे, नहीं जानकारी थी, डर और लालच दे करके चाहे जैसे भी करके मनवा दिया। लेकिन अब तो हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, अब तो हम जानकार हो गए हैं, अब तो हम समझदार हो गए हैं, अब हम इस चीजों को क्यों माने ढकोसलों को, अब तो हमें इसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन अभी भी हम देखता हूँ कि बहुत से लोग इसको परंपरा करके, अरे बाप दादा की परंपरा है इसलिए हम चला रहे हैं। आपको पता है, बताता हूँ, पता यहाँ है नहीं, मैंने एक लेख लिखा है, पंडितों से वैदिक शादी करना अपराध है। क्या क्या 3-4 घंटा जो बकता है ना, तो सिर्फ हम लोग गाली देता है, कोई मंत्र नहीं होता है। आप बताइए कि लड़के लड़की की शादी में भाई की क्या जरूरत है? अगर भाई से संबंध है, लड़की लव मैरिज कर रही है तो भाई शादी के लिए तैयार होगा, तो शादी नहीं होगी भाई की। फिर भाई क्यों बुलाया जाता है, मालूम है आप लोग भाई क्यों बुलाया जाता है? भाई की क्या जरूरत है शादी में? कभी आपने पंडित से पूछा कि भाई के बिना शादी करो? नहीं हो सकता भाई के बिना शादी। उसमें यह मंत्र है कि
वैदिक रीत से जितनी कुंवारी लड़कियां हैं, शूद्रों की चाहे SC ST OBC जितनी कुंवारी लड़कियां, ये ब्राह्मण की संपत्ति है। आपने देखा होगा चौका उका कराने के लिए, अच्छा काम शुभ काम कराने के लिए बोलते नहीं कुंवारी लड़की से तो खोतना कराओ, चौका बनाओ। ये ब्राह्मण की जो संपत्ति है लड़की हमारी और आपकी, तो शादी कैसे होगी? तो लड़का मंत्र जाके कहता है पंडित से हाथ जोड़ के, पंडित जी मैं अपने बहन के लिए सुंदर दुल्हा ढूंढ के लाया हूँ। मंत्र में बहुत अच्छा वर्णन है लड़के का, दुल्हे का, तो भले काना लूंगा फिर वर्णन खूब सुंदर होता है। मैं चुन कर हमारे बहन को छोड़ दो। तो पंडित छोड़ने के लिए जानते हैं क्या कहता है? 501 रुपया दे दो, 1001 रुपया दे दो। जब आप देते हो तो वो छोड़ता है, तो छोड़ता है ना लड़की को, तो देवी देवताओं फूलों की वर्षा होती है। वो फूलों की वर्षा को आप लोग लावा के दिखाते हैं, खूब खुशियां मनाते हो। पंडित जी हमारी बात को छोड़ दिया, पंडित जी हमारी लड़की को छोड़ दिया। अब उसी को हम लोग 3 घंटे जो है खुशियां मनाते रहते हैं। अरे आपको नहीं लगता है कि 8 साल 7 साल 70 साल का एक बाप जो है एक दूल्हे का जाके पैर धोएगा और पोते चना भी तब पीते, पहले पीते थे मालूम है चना में, चना हमने तो चना के जो पाखा होता है ना, मैं उस पर भी लिखा हुआ कि पंडित लोग चना में छोड़ गाय का दूध कब से पीने लगे, क्यों पीने लगे, चना में क्यों नहीं पीने लगे, इसमें मैं लेख भी लिखा। एक और लेख है इसी पर, शादी पर, बहन बेटी की विदाई के बाद चौथी ले जाना कलंक है। पता नहीं यहाँ रिवाज है, पूछा का रिवाज नहीं है, हमारे यहाँ रिवाज है। हमारे आपके जो 4-5 जिले बिहार के होंगे ना, उधर के यूपी के सब जगह चलता है। चौथी क्या परंपरा है आपको बता दूं कि 12 साल में शादी होती थी। मासिक धर्म से पहले शादी करके बाप के जान पर बैठा के पवित्र शादी मानी गई है हिंदू धर्म में। एक बार मासिक हो गया तो पूरा लड़की नहीं रह गई और वो जान पर नहीं बैठ, क्या पवित्र बात है? मासिक धर्म से पहले लड़की को जान पर बैठा के शादी कराते है ना, सही है ना? अब तो सब खत्म हो गया धीरे धीरे। तो उसमें यह रिवाज था कि दुल्हन जब विदाई होगी तो 3 दिन ब्राह्मण पुरोहित कहा जाएगा। वहां शुद्धिकरण का नाम दिया गया, दुल्हन का शुद्धिकरण। जब ब्राह्मण शुद्धिकरण करेगा तो चौथे दिन दूल्हा के पास जाती थी। नहीं, इधर हम लोग तरफ नहीं है, ऐसा नहीं। बंद हो गया, अभी बंद हो गया, हम करें सब जगह था। इसको 1819 में एक्ट 7 के द्वारा अंग्रेजों ने बंद कराया। और वो आपको बता दूं, जो पुराने बुजुर्ग औरतें होंगी उस समय हमने खुद सुना है, लड़की रो रो के कहती थी, माई रे माई, तू कहे के कोठिया में जन्मौरी रे माई, कहे न कुआं में फेंक दहली रे माई, कहे न नदिया में फेंक दहली रे माई, कहे न जहरवा दे दहली, बिना के रोती थी। अब तो खैर लड़ाई बंद हो गई, हमने खुद सुना है पहले के बाद। दर्द लगता था कि क्या है ये, क्यों रोती है? तब पता चलता है कि ये अत्याचार था। तो 10-12 साल की लड़की को जो विदाई हो रही है वो शुद्धिकरण के नाम पर जा रही है। जहाँ जा रही है पता नहीं 70 किलो का है, 80 kg का है, कितने साल का है पता नहीं। उस दर्द को उनको निभाना पड़ता था। आपको इसलिए बता देना चाहता हूँ कि इसको आप गलत मत समझिए, क्योंकि हिंदू धर्म के विधान में लिखा हुआ है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने वॉल्यूम 7 में लिखा है कि जब यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हन को राजा लोग भी अपने घर में ब्राह्मणों को बुला करके कुर्बान कराते थे, उनसे शुद्धिकरण करवाते थे राजा लोग। हमारी आपकी औरत को दूर की बात है। और चरणामृत की बात कर रहा हूँ, खुद पीसी रे ने लिखा अपनी किताब में, बाबा साहब ने वॉल्यूम 7 में लिखा है कि कलकत्ता के शहरों पर लोग, शोषित जात के लोग जो है घंटों इंतजार करते थे ब्राह्मणों का अंगूठा धो करके, और घर में जाके जलपान करने की तैयारी होती, अंगूठा धोने के बाद जाते। अभी भी जो है गुजरात में लड़की की माँ जो है लड़की का पैर पखार करके उसको धो के पी लेती है, तब जाके उपवास तोड़ती है। गुजरात में अभी भी है ये। खैर हमारे यहाँ तो चना में आपको छिड़कते हैं उसके ऊपर, अब वो जो धोते हैं ना उसको छिड़कते हैं, इसको पीने को नहीं, क्योंकि कई बार लोगों ने मारपीट कर दिया है, पीटा है लोगों ने पीने के नाम पर। अब तो वो भी नहीं पीते हैं, किसी को पिलाते भी नहीं है। अब तो गाय का दूध पीना शुरू कर दिया। तो मैं ये कहने का मतलब है सबसे बड़ा चीज कि अब तो आप लोगों को सब सामने दिख रहा है। पहले किसी ने कह दिया तो हमारे, अब ये प्रैक्टिकल देखिए कि पहले आज क्यों नहीं हो रहा है। आज के प्रदेश में जो हो रहा है वही सत्य है। आज जो घटित हो रहा है उसके अलावा कोई दूसरा नहीं था। कि जो कुछ पुरानी कहानी हो सब, लेकिन अब अंध लोग से बात करोगे ना तो जानते क्या बोलेगा, अरे उसमें ताकत थी, हनुमान के पास ताकत थी, बड़ा होकर सूर्य को निकल गया। अब वो ताकत